क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन यानी सिविक्स में चैप्टर हमारा 8वां है हमारे आसपास की बाजार। तो इस प्रस्तुत अध्याय के क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए नाम से स्पष्ट है हमारे आसपास के बाजार। बाजार वो स्थान होता है जहाँ पे क्रय विक्रय का केंद्र होता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होता है बाजार। ठीक है, बाजार कई तरीके के होते हैं और वो तमाम तरीके हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारे आसपास में जितने भी बाज़ार होते हैं, थोक बाज़ार, घरेलू बाज़ार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खुदरा बाज़ार, वो सारे। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। पहला सवाल, इस पाठ एवं अपने अनुभव के आधार पर इन दुकानों की तुलना हमें करना है और निम्नांकित खाली जगहों को भरना है। देखिए इस पाठ के आधार पे और अपने अनुभव के आधार पे ये बताना है। तो पहला देखिए क्या है, गांव की दुकानें। गांव की जितनी भी दुकानें होती हैं स्थानीय स्तर पर, वहाँ पे क्या मिलता है? घरेलू उपयोग की वस्तुएं मिलती है, जैसे नमक, चाय पत्ती, चीनी। ठीक है, वो सारी हो गई घरेलू उपयोग की वस्तुएं, माचिस वगैरह। तो कीमत जो होता है नगद भी होता है, उधार भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम दुकानदार से परिचित होते हैं और हम भी परिचित होते हैं। तो यहाँ पे नगद एवं उधार, दुकानदार परिचित होते हैं, हम जानने वाले होते हैं। अपने आसपास जितने भी, हमारे घर के आसपास जितनी भी दुकानें होती हैं, चाहे गांव में हो चाहे मोहल्ले में हो। समझ में आ गया? अब देखिए हाट। हाट मतलब होता है बाजार। तो ये गांव का भी हाट होता है और शहर का भी हाट होता है, जो हफ्ते में एक बार लगता है। यहाँ पे खेती गृहस्थी की वस्तुएं मिलती हैं, थोक में भी मिलती है, खुदरे में भी मिलती है। यहाँ पे नगद होता है, उधार बिल्कुल भी नहीं होता। ये परिचित भी होते हैं। एक निश्चित दिन को बाजार लगता है, चाहे रविवार को चाहे अन्य दिन भी लगता है। वहाँ पे सभी दुकानदार वही होते हैं, लेकिन बाजार लगता है तो परिचित होते हैं। शहर की दुकान जो है, घरेलू उपयोगी सामान मिलता है सभी प्रकार के, लेकिन वहाँ पे खरीदारी नगद होती है, उधार नहीं चलता। दुकानदार हम नहीं पहचानते, अपरिचित होते हैं और ख़रीदार भी अपरिचित होते हैं। गांव के लोग शहर जाते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार की दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे कोई भी परिचित नहीं होता। शॉपिंग कम्प्लेक्स देखती है, सभी ब्रांडेड वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ पे नगद होता है, ऑनलाइन पेमेंट भी होता है और यहाँ पे अपरिचित होते हैं। ठीक है, दुकानदार और ख़रीदार दोनों। तो ये हमारा आंकड़ा पूरा हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, बाजार क्या है? बाजार की परिभाषा करनी है। यह कितने प्रकार का होता है? इस पाठ के आधार पे हमें बताना है। देखिए इसका उत्तर काफ़ी सरल है। हम ऐसे करेंगे, बाजार की परिभाषा। बाजार वह जगह होती है जहां हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, या उसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, बाजार क्रय विक्रय का स्थान होता है जहां लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जो विक्रेता होते हैं वो बेचकर पैसे की अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। जो खरीदारी वाले ग्राहक होते हैं वो अपनी वस्तु खरीद कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये खरीद बिक्री का एक स्थल केंद्र होता है बाजार। परिभाषा हो गई। अब हम बताएंगे बाजार के प्रकार। इस अध्याय के आधार पे बाजार कई प्रकार के होते हैं। गांव के बाजार, ठीक है, स्थानीय स्तर के। साप्ताहिक बाजार वही गांव पे ही लगते हैं लेकिन ख़ास दिन पे लगते हैं, सप्ताह में एक दिन। खुदरा बाजार, यहाँ सिर्फ खुदरे में सामान मिलता है। शॉपिंग कम्प्लेक्स, मॉल। थोक बाजार, खुदरा नहीं मिलता, थोक में मिलता है, जो पूंजीपति व्यापारी लोग खरीदते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तीसरा सवाल हमारा, ग्राहक सभी बाज़ारों में समान रूप से खरीदारी क्यों नहीं कर पाते? इसका आंसर देखिए करना काफ़ी आसान है। ग्राहक खरीदारी कैसे करेंगे? ग्राहक खरीदारी तभी करेंगे जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी ग्राहकों की आर्थिक स्थिति ही यह निर्धारित करता है कि वो क्रय शक्ति यानी तय करती है। उनकी आर्थिक स्थिति ही तय करती है। क्रय शक्ति अच्छी होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे, नहीं होगी तो कम खरीदेंगे। ठीक है, और दूसरी बात होती है सामान की उपलब्धता। गांव में सामान उपलब्ध नहीं हो, जैसे गांव में कार नहीं मिलता, मोटरसाइकिल नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सामानें नहीं मिलती, तो हम शहर जाएंगे, तो ये भी कारण बनता है। तो इसका उत्तर आइए हम लोग करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ग्राहकों की आर्थिक स्थिति उनके क्रय विक्रय तय करती है। शहर एवं मॉल में नगद तथा ऊंचे मूल्य की वस्तुओं से ग्राहक उधार या कम कीमत पर सामान नहीं खरीद पाते। मॉल में जाएंगे तो फिक्स होता है, ऊंचा मूल्य होता है, खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो आप जाइए। वहीं गांव में क्या होता है, सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती,
जिससे भी हम वहाँ पे खरीदारी नहीं कर पाते। गांव में भी उधार तो मिल जाता है लेकिन वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं होती, तो हम शहर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कई बार विक्रेता ऊंचे दाम बोलते हैं तो सभी ग्राहक उसे खरीद नहीं पाते, इनका बजट से बाहर हो जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है, ग्राहक समान रूप से खरीदारी नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए देखिए अगला सवाल चौथा हमारा, बाजार में कुछ छोटे दुकानदार से बातचीत करके उनके काम की और आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में हमें लिखना है। उनका काम कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आइए लिखते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बाजार में छोटे दुकानदारों से बातचीत करके उनके काम और आर्थिक स्थिति निम्न है। पहला, छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहला हो गया। दूसरा, पूंजी की कमी के कारण उन्हें थोक विक्रेताओं से, जो खरीद बिक्री करते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं, जो खुदरा वाले दुकानदार होते हैं, उधारी लेने के कारण वस्तुएं महंगी मिलती है। ठीक, उधार से वो पूंजी उनके पास तो होती नहीं है, जो खरीदेंगे इतना ढेर सारा सामान तो उधार लेना पड़ेगा, तो इससे लाभ कम होता है और उधारी के दलदल में फंस जाते हैं। तीसरा, उधार के कारण हमेशा कर में फंसते हैं और वार्षिक और मंथली बचत नहीं हो पाती, तो ये इनकी समस्याएं होती हैं। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल हमारा, बाजार को समझने के लिए अपने माता पिता पेरेंट्स के साथ आपके आसपास के बाज़ार का परिभ्रमण करके संक्षिप्त में लिखना है, यानी घूम के हमें उसके बारे में ब्यौरा बताना है। देखिए हम सबसे पहले अपने गांव के बाज़ार से ही प्रारंभ करें तो वहाँ पे सभी वस्तुएं तो नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती है हम उधार भी ले सकते हैं और नगद भी ले सकते हैं, और आसानी से सुविधापूर्ण हम ले सकते हैं। जैसे घरेलू की वस्तुएं हो गई, चाय, नमक, सब्जियां, तो हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं बगल से ही। ठीक है, उधार भी हो सकता है क्योंकि वो सभी परिचित होते हैं। वहीं हम शहर में जाएं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे नगद होता है, उधार तो होता नहीं। वहाँ पे मूल्य भी फिक्स होते हैं, मूल्य की खींचातानी भी होती है, तो हम ले पाते हैं, कई बार हम नहीं भी ले पाते। मॉल में चले जाएँ तो ब्रांडेड होती हैं, वहाँ पे मूल्य कराना, कम कराना तो असंभव होता है। तो यही सारी तमाम बातें हमें लिखनी है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप वहाँ से कर लेना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, आप भी बाज़ार जाते होंगे, अपने अनुभव के आधार पे तालिका को हमें भरना है। काफ़ी आसान है इसको भरना। देखिए हम इसको भरते हैं। पहला है आपने क्या खरीदा, ठीक है, और कहाँ से खरीदा, हाट से, मोहल्ले की दुकान से, 2 ऑप्शन है। और तीसरे में उस दुकान या बाज़ार से क्यों खरीदा, कारण देखिए, हमें सुविधा मिली, भाव कम पड़ा, विभिन्नता हुई, उधार मिला या गुणवत्ता अच्छी मिली, ताज़ी मिली। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे, देखिए आप अपने से भी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम चाय पत्ती, तो मोहल्ले की दुकान से हमने ख़रीदा। उसके लिए तो हम दूर शहर तो नहीं जाएंगे, मोहल्ले के दुकान से, गांव के मोहल्ले की दुकान से हम खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि हमें सुविधा प्राप्त हुई, तो हम इसको हम धर लेंगे सुविधा। ठीक है, मोहल्ले की दुकान, ये पूरा हुआ। दूसरा है 1 केजी चीनी, फिर वही बात हो गई, मोहल्ले की दुकान से खरीदेंगे, हाट में तो हम नहीं जाएंगे, मोहल्ले की दुकान, सुविधा प्राप्त हो गई, वही बात लिख लेंगे। तीसरा 1 केजी नमक, तो वही बात हो गया। आप सुविधा भी लिख सकते हैं, उधार भी लिख सकते हैं, अगर पैसे नहीं हो तो उधार भी मिल जाता है मोहल्ले से। बिस्कुट, आटा, तो गांव के मोहल्ले की दुकान से, उधार और सुविधा दोनों हो जाएगा। और यहाँ पे आखिरी में 5वां सब्जी, तो हाट से हम लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे, गुणवत्ता अच्छी मिलेगी, ताज़ी हरी सब्जियाँ मिलेंगी, इसीलिए। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद 7वां देखिए, किसी साप्ताहिक बाज़ार में दुकान लगाने वाले से बातचीत करके अनुभव उसका लिखना है। उन्होंने यह काम कब और कैसे शुरू किया, पैसे की व्यवस्था कैसे की, कहाँ कहाँ से दुकानें लगाता या लगाती है, सामान कहाँ से खरीदता है या खरीदती है, पूरा ब्यौरा हमें देना है बात करके। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। ठीक है, धन्यवाद।